हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है व्हाई डू कंपनीज कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियोज़ क्यों कैलकुलेट किया जाता है? लिक्विडिटी रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं ये चेक करने के लिए कि एक फार्म का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंडर पे हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और ये दोनों ही रेशियो कैलकुलेट इसलिए किया जाता है ताकि हम एक बिजनेस फार्म का कैपेसिटी को चेक करें कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा कर सकता है कि नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंडर पे जो करंट रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको 2:1 में आइडियल माना जाता है। ठीक है, 2:1 को आइडियल माना जाता है क्योंकि 2:1 का मतलब हो गया कि जैसे कि आप जानते हो कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करते हैं, यानी कि आइडियल रेशियो 2:1 हमें ये बताता है कि किसी भी बिजनेस फार्म का जो करंट एसेट्स है दैट शुड बी जस्ट डबल ऑफ करंट लायबिलिटीज़। अगर किसी भी बिजनेस फार्म के जो करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज़ का जस्ट डबल हो तो वो बिजनेस फार्म को साउंड माना जाता है। उसके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करने का जो क्षमता है उसको साउंड माना जाता है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में कोई भी बिजनेस फार्म किसी भी तरह का रिस्क में नहीं रहता है। ठीक है, अगर 2:1 से ज़्यादा होता है इन दैट केस ये माना जाएगा कि फार्म की जो लिक्विड एसेट्स है, यानी कि कैश, बैंक या डेटर्स, इस तरह के जो एसेट्स हैं इनको अच्छी तरह से मैनेज किया नहीं जा रहा है। ठीक है, और वो अननेसेसरी पड़ा होगा कैश, बैंक, जो कि जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अगर करंट रेशियो 2:1 से ज़्यादा होता है किसी भी बिजनेस फर्म का तो आप समझ लो कि उसके जो लिक्विड एसेट्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अननेसेसरी कैश या बैंक पड़ा होगा, रेट उसका रिकवरी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा होगा, इस तरह की कोई स्थिति रहेगी। ठीक है, और अगर ये 2:1 से कम हो इन दैट केस ये काफ़ी रिस्की माना जाता है, क्योंकि कभी भी अगर एट अ टाइम अगर करंट लायबिलिटीज सारे पेड करना पड़े तो फार्म को चलाने के लिए जो एक कैपिटल चाहिए होता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि करंट रेशियो जो है वो हमेशा 2:1 ही साउंड है। ठीक है, इससे कम, इससे ज़्यादा क्वाइट रिस्की होता है फार्म के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया है। और अच्छा, अगर हम लिक्विड रेशियो की बात करें तो लिक्विड रेशियो हमेशा ही 1:1 को क्या माना जाता है? साउंड माना जाता है। अब 1:1 लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कि लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हम लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, यानी कि साउंड लिक्विड रेशियो हमें ये कहता है कि लिक्विड एसेट शुड बी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, यानी कि लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ अगर इक्वल होता है तो वो बिजनेस फर्म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है 1:1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से वही लिक्विड एसेट्स क्या है, अननेसेसरी पड़ा होगा जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में था, और आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।